गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सुरेश ज्ञानविया यूनिवर्सिटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। ठीक है, कि ये क्या होता है, किस तरह से वर्क होता है, कि क्या इसके वेरियस वेरियस टाइप्स होता है। ठीक? तो सबसे पहले प्रिंटर होता क्या है, तो प्रिंटर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ प्रिंटर प्रोड्यूसेस अ पेपर कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, क्या हुआ इसका? वैसे तो हमको सभी को पता है कि प्रिंटर क्या होता है। अ प्रिंटर प्रोड्यूसेस अ पेपर कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर, मतलब किसी भी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो वर्ड होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी मतलब कि जो हमें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि कोई इमेज है, ठीक है, या कोई डेटा है, ये सारी चीजें किसी भी डिजिटल फॉर्म में, मतलब अपने हाथ में रिटन फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी। तो जो भी डिवाइस आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, एक तरह से हम उसको प्रिंटर कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंटर्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होंगे कि इम्पैक्ट तो मतलब कि जिसका इम्पैक्ट हो पेज के ऊपर। ठीक है, पेज से जो टच होके बना है वो हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और जो पेज पर बिना टच हुए या इम्पैक्ट छोड़े अपना प्रिंट दे देता है वो हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, तो आप टाइप्स ऑफ फिर से इम्पैक्ट प्रिंटर्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज डेजी व्हील, देन चेन प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड देन व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज इंकजेट, नेक्स्ट इज थर्मल एंड उसके बाद लेजर। ठीक है, आप इसको बना लो एक बार। ठीक है, इसके बाद है impact printer. These printers have a mechanism that touches the paper to create an image. ठीक है, वही वाली चीज होगी इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब कि वो पेपर को टच करते हैं जिससे कि कोई इमेज या टेक्स्ट इसके अंदर प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया? दीज प्रिंटर्स हैव अ मैकेनिज्म दैट टचेस द पेपर टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे पहले इसकी मतलब लिख लो ये चीज, हेडिंग डालिए सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर लिखिए these printers have a mechanism these printers have a mechanism that touches the paper to create an image. ठीक है, produces text and images when tiny wire pins on printed head strike the ink ribbon by physically contacting the paper. इसके अंदर क्या होता है? एक प्रिंट हेड होता है। ठीक है, प्रिंट हेड क्या होता है? जिसकी वजह से ये सारा इसमें कोई भी टेक्स्ट या इमेज प्रिंट होता है। ठीक है, प्रिंट हेड क्या होता है? प्रिंट हेड आपका एक रिबन होता है, इंक रिबन होता है। ठीक है, जिसमें इंक लगी होती है। तो पेपर के एक साइड तो आपका रिबन होता है और प्रिंट हेड होता है। ठीक है, अब प्रिंट हेड जैसे जैसे जो जो भी चीज प्रिंट करनी है उस पे रिबन पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, बार बार स्ट्राइक करता है। तो वो बार बार स्ट्राइक करने से जहां जहां पर भी स्ट्राइक करेगा, जिस तरह से स्ट्राइक करेगा, वो चीजें इसके अंदर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर
इमेजेस हो। ओके, ये हो गया इसमें। लिख लो, produces text and images, produces text and images when tiny wire pins, when tiny या tiny wire pins on print head, on print head strike the ink ribbon, strike the ink ribbon by physical contacting the paper, by physical contacting the paper। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट का। एक बार इसको नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। पेज के दो पार्टीशन कर लो, एक साइड इम्पैक्ट लिख लो और एक साइड नॉन इम्पैक्ट लिख लो। हुआ? लिखा? इम्पैक्ट में है, फर्स्ट प्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस, produces text and images when tiny wire pins, when tiny wire pins on print head, on print head strike the ink ribbon, strike the ink ribbon by physically contact the paper। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट में क्या है? प्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, produces text and graphics on paper without actually, without actually striking the paper। क्या हो गया? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट नाम से जैसा अपने को पता चल रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में तो क्या होता है कि आपका जो प्रिंटिंग हेड है वो और रिबन, ये दोनों चीजें क्या स्ट्राइक करती हैं बार बार अपने पेज से, जहां जहां पर भी जो जो चीज अपने को प्रिंट करानी है। लेकिन वहीं अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रिंटिंग हेड है या जो रिबन है, इसमें रिबन तो खैर यूज में ही नहीं होता है, तो ये सारी चीजें प्रिंट करता है जब भी टेक्स्ट या कुछ भी, तो वो कोई पेपर से डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या यूज में आता है? यूजेस इंक रिबन, ओके, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर यूजेस इंक स्प्रे। इम्पैक्ट में लिखिए यूजेस इंक रिबन, नॉन इम्पैक्ट में लिखिए यूजेस इंक स्प्रे। इम्पैक्ट में लिखिए प्रिंट क्वालिटी लोअर इन सम टाइप्स, प्रिंट क्वालिटी लोअर इन सम टाइप्स। नॉन इम्पैक्ट में लिखिए हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट, हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट capable of, capable of printing fine and smooth details, printing fine and smooth details। Impact low printing speed, low printing speed, non impact reasonably fast, reasonably fast।
इम्पैक्ट में लिखिए जनरली नॉइस because of the striking activity, because of the striking activity. नॉन इम्पैक्ट में लिखिए लो नॉइस, लो नॉइस because there is no striking mechanism, there is no striking mechanism. लिख लिया। इम्पैक्ट में लिखिए नॉट कॉमनली यूज टुडे। तो जब हमें इम्पैक्ट का इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं दिख रहा तो अब ऑब्वियसली बात है जो नए अप वर्जन आए हैं उसके उनको यूज में लेंगे। तो नॉन इम्पैक्ट मोस्टली कॉमन यूज प्रिंटर्स हैं, ठीक है। और ये फिलहाल टुडे डेज में ये यूज में नहीं होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्यों? क्योंकि ये आवाज भी ज्यादा करता है, कंपैरेटिवली इसकी स्पीड भी कम होती है, क्वालिटी भी सही नहीं देता है। तो फिर क्या ज्यादा यूज में लिया जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स सबसे पहले अब हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, the term dot matrix refers to the process of placing dots to form an image, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कोई भी चीज को टाइप करवा मतलब प्रिंट करवाना है अगर, तो ये उसमें क्या डॉट्स को प्रिंट कर देता है। जैसे सपोज ए लिखना है, ठीक है। जैसे हमको सपोज हमको नहीं मतलब डॉट मैट्रिक्स को सपोज डॉट मैट्रिक्स के थ्रू ए लिखना है तो हम तो क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे। लेकिन ठीक है डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो ये किस तरह से करेगा? ऐसे इस तरह से दिख रही है क्या? देखो थोड़ा कुल मिला के समझ में आ गया ना कि किस तरह से डॉट्स के फॉर्म में ये लिखिएगा, ठीक है। This is the cheapest and the most noisy printer and has a low print quality. Dot matrix were first introduced by Centronics in 1970, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सस्ता प्रिंटर होता था हुआ करता था लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर होती थी, ठीक है। इसको सबसे पहले 1970 में सेंट्रोनिक्स के थ्रू डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो ये चीज आप एक बार इसमें नोट कर लो कि द टर्म डॉट मैट्रिक्स refers to the process refers to the process of placing dots to form an image, ठीक है। This is the cheapest and the most noisy
This is the cheapest and the most noisy printer, and has a low print quality. ठीक है. Dot matrix were dot matrix were first introduced in 1970 by Centronics. ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा ना ये प्रिंटर, तो ये आपका एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. ठीक है. टिपिकल डॉट मैट्रिक्स आउटपुट. ऐसे समझ में किस तरह से इसका आउटपुट होता है. डॉट डॉट करके ये पूरा जो भी इसको बनाना हो, डायग्राम या फिर इमेज या फिर कोई टेक्स्ट. ओके. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉट मैट्रिक्स. तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं. फर्स्ट है इन एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है. नेक्स्ट इज लो पर पेज कॉस्ट. ओके. ये लिखते चल रहे हो ना, साथ ही साथ लिखते चलना. लास्ट इज एनर्जी एफिशिएंट. फर्स्ट inexpensive, lower large, sorry, low per page cost, and third is energy efficient. के बाद है disadvantages. फर्स्ट इज नॉइजी. उसके बाद लो रेजोल्यूशन, लिमिटेड फॉन्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, पुअर क्वालिटी ग्राफिक्स आउटपुट. क्लियर. चले आगे. चलो. नेक्स्ट इज डेजी व्हील प्रिंटर. डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, ये राउंड शेप में होता है. ठीक है. और इसके एंड्स पर वो अल्फाबेट्स टाइप होते हैं और नंबर्स टाइप होते हैं. ठीक है. पहले सारे ए टू जेड लिखे हुए होते हैं, उसके बाद 0 to 9 नंबर्स लिखे हुए होते हैं. ये हो गया आपका डेजी व्हील प्रिंटर. So a daisy wheel printer is basically an impact printer consisting of a wheel and attached extensions on which molded metal characters are mounted. A daisy wheel printer produces letter quality print and it cannot produce graphics output. है समझ में. जैसा कि डायग्राम के लग रहा है कि ये डेजी व्हील है. इसमें ये व्हील होता है जिसके कॉर्नर्स पे, ये टिप्स पर अल्फाबेट्स, मेटलिक अल्फाबेट्स बने हुए होते हैं, मोल्डेड होते हैं. ठीक है. अब इस जैसे जैसे प्रिंट हेड इस पर टच होता है, वैसे वैसे ही ये रिबन से टच हो के अपना जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो प्रिंट कर देता है. तो सबसे पहले इसमें क्या है, डेजिबल प्रिंटर के थ्रू सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो सकता है, इससे कोई भी इमेज प्रिंट नहीं हो सकती है. ठीक है. दूसरी चीज, यही एक मतलब इसका ड्रॉबैक है कि ये कोई भी ग्राफिक से इमेज को नहीं प्रिंट कर सकता. ठीक है. तो लिखो, चलो एक बार इसको फिनिश करो लिखना.
कर लिया नोट? चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. A daisy wheel printer is basically an impact printer consisting of a wheel and attached extensions on which molded metal characters are mounted. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. के बाद a daisy wheel printer produces letter quality print and it cannot produce graphics output. अब यहाँ पर ये बताया डेजी व्हील प्रिंटर किस तरह से वर्क करता है. In a daisy wheel printer, a hammer presses the wheel against a ribbon, which in turn makes an ink stain on the paper in the form of a character mounted on the wheel extensions. ठीक है. These printers are more very noisy as they occur great movement during the printer. Its printing speed is also very slow, that is less than 90 characters per second. ठीक है, 90 characters per second. CPS 9 characters per second. Okay, लिख लो इसको. In a daisy wheel printer, a hammer presses the wheel. A hammer presses the wheel against a ribbon. Against a ribbon, which in turn makes an ink stain on the paper in the form of a character mounted on the wheel extensions. ठीक है, नेक्स्ट है these printers are very noisy. As there occur great movement during the printing. Printing speed is also very slow. That is less than 90 CPS. Okay. CPS character per second. चलें आगे. Next is inkjet printer. Now what is inkjet printer? ये टू टाइप्स हमने किसके पढ़े अभी तक? इम्पैक्ट प्रिंटर्स के पढ़े. क्या पढ़ा हमने? डॉट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर होता है आपका नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर. ठीक है, इंकजेट के बाद हम देखेंगे थर्मल प्रिंटर, फिर लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, printers for different users,
होम यूजर्स, स्मॉल एंड मीडियम ऑफिसेस। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट मतलब हमें पता ही है, जिसमें कि वो पेपर से कोई कांटेक्ट नहीं रखता है। तो इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी प्रिंट। ठीक है, a standard inkjet printer has a resolution of 300 dpi. Newer models have further improved DPI. Inkjet printers were introduced in the later half of 1980s and are very popular owing to their extraordinary performance. ठीक है, अब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये पेपर से कोई कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखते हैं। इनका रिजोल्यूशन भी कंपैरेटिवली अच्छा है। ठीक है, क्या है? 300 डीपीआई। ठीक है, उसके बाद ये तो ओल्डर या स्टैंडर्ड इंकजेट प्रिंटर्स की बात हो रही है 300, लेकिन तब हम लोग न्यूएस्ट वर्जन की बात करें तो उनका जो रेजोल्यूशन है वो और भी काफी अच्छा है। ठीक है, inkjet printers were introduced in the later half of 1980। ठीक है, चलो एक बार इसको नोट डाउन करें। लिख लिया सभी ने? चलो,
हाउ इंकजेट प्रिंटर वर्क्स। ठीक है, कलर कार्ट्रिज शोइंग इंकजेट नोजल। अब इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। प्रिंट हेड हैविंग फोर इंक कार्ट्रिज मूव्स। इसके अंदर क्या होता है, कार्ट्रिज होती है। ठीक है, अभी तक तो क्या था, रिबन था। अब इसके अंदर जितने भी आपका नॉन इम्पैक्ट होते हैं, इनके अंदर हम लोग बात करेंगे कार्ट्रिजेस की। कार्ट्रिज क्या होता है, कार्ट्रिज के अंदर आपकी एक इंक फिल होती है, जिस भी कलर का आपको इंक चाहिए होता है। ओके, so print head having four ink cartridges move. Software instructs where to apply dots of ink, which color and which quantity to use. What quantity to use. Electrical pulses are sent to the registers behind each nozzle. ठीक है. Vapor bubbles of ink are formed by registers and the ink is forced to the paper through nozzles. A matrix of dots forms character and pictures. आया समझ में। इस तरह से इंक जेट काम करेगा। इसमें कार्ट्रिजेस इंक नोजल्स के पीछे रेजिस्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली उनको नोजल्स के वहां पर इंक को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और वेपर कहाँ पर फोर्स की जाती है पेपर के ऊपर टू प्रिंट द कैरेक्टर ऑफ इमेज। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लो आप फटाफट से। फर्स्ट है प्रिंट हेड हैविंग फोर इन कार्ट्रिजेस मूव्स। सेकंड है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स वेयर टू अप्लाई डॉट्स ऑफ इंक, which color and what quantity of to use and what quantity to use. Electrical pulses are sent to the registers behind each nozzle. Vapor bubbles of ink are formed by resistors and the ink is forced to the paper through nozzles. Last is a matrix of dots. Forms characters and pictures. Now, what are the advantages and disadvantages of inkjet? So first advantage है high resolution output, energy efficient, many options to select. And disadvantage है expensive, spatial paper required for higher resolution output, time consuming in case of graphics printing. ठीक है। अब नेक्स्ट इज थर्मल प्रिंटर, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी इतना पढ़ना, आप देखना कुछ प्रॉब्लम हो तो